Welcome to GTX 366 video provided by Abhishek. सुप्रभात आप सभी को। आज मैं जब खेत में स्प्रे कर रहा था तभी हमारे छोटे मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कहाँ हो। हम बोले कि खेत में स्प्रे कर रहे हैं। बोले तबीयत कैसी है। हम बोले ठीक है। तो पहले तो ये नहीं समझ में आया, बाद में बोले कि आपकी मामी आपसे बात करेंगी। हमने कहा ठीक है दीजिए। तो बात किए तो पूछने लगी कि क्या बात थी, आप लोग मगेसर गए थे तो क्या हुआ था। तो वो बात जो थी मैं आप सबके सामने स्पष्ट रख रहा हूँ। मतलब मैं तो अचंभे में पड़ गया कि मतलब इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है, क्या हाल चाल है। तो आप लोग पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल बात क्या थी। हम लोग शाम को मंगलेश्वर पहाड़ चढ़े। आप लोग वीडियो में पीछे देख ले चुके होंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में देखेंगे तो उस दिन की टोटल बातचीत थी जो सुबह तक की थी, मतलब मंदिर में जल चढ़ाने के पहले। उसके बाद हम लोग वहाँ से स्नान ध्यान करके नहा धोकर मंदिर की तरफ पहुँचे। वहाँ पे कुछ फ़ोटो खींचे, कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए। उसके बाद अब बारी थी जल चढ़ाने की। तो जल चढ़ाने की जब बारी आई तो हम गए पंडित जी, तो अंदर पंडित जी तब तक पूजा कर रहे थे। तो बोले कि बेटा अभी थोड़ा समय लगेगा। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे ही बात थी। उसके बाद जब पंडित जी खाली हुए जल चढ़ा के पूजा पाठ करके, तो उस समय अभी तो सब लोग तैयार हो रहे थे जब जल चढ़ाने के लिए। तो हमने ऐसा किया कि अंदर से लोटा लिया, क्योंकि और भी लोग साथ में गए थे, और उसको बाहर एक चौकी है मंदिर पे, वहाँ पे रखकर हम गीलन में पानी लाए थे, क्योंकि वही एक जुगाड़ था पानी लाने के लिए, खाना पीना के लिए, पीने के लिए। तो पानी लाए थे, उसी में सोचे कि लोटे में पलट कर हम रख लेते हैं और उसके बाद जल चढ़ा देंगे। तो ऐसा हुआ कि उसी समय हमें कॉल आया एक। हम चले गए अंदर कॉल देखने। उसके बाद आए तो देखे कि लोटा सब लोग पानी भर के ले चुके हैं और जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि हम अब क्या किसी को डिस्टर्ब करें, क्योंकि अब पहले हम लोटे में चढ़ाने जा रहे थे, मगर अब कोई ले लिया तो अब क्या बोलना भी सही नहीं था उस समय कि कुछ बोला जाए। उसके बाद जब हम जल चढ़ाने गए तो हम गिलन लेकर पहुंच गए अंदर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो वहाँ के पंडित जी भी बोले कि नहीं ऐसे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और जो हमारे साथ के लोग थे उन्होंने भी हमें रोकने की कोशिश की। उस समय मुझे बहुत तेज़ गुस्सा भरा, बहुत तेज़। उसके बाद मैंने बहुत कुछ बातें वहाँ पे कही। उसके बाद मैं पहाड़ के नीचे से चले आए। मैंने एक भी बात और भी कही थी कि वहाँ पर जो शिव जी थे जहाँ पूजा करने जाते कि अब आप हमें बुलाने आएंगे तो ही हम आपके दरवाजे पे आएंगे। ये चीज़ें हमने बोली थी। अगर जो लोग हमें जल चढ़ाने नहीं दिए, अगर वो उसमें विश्वास रखते हैं तो मैं आपको एक वीडियो आगे डाल दूंगा, क्योंकि अगर शंकर जी के रूपों की बात करें तो सांप, नीलकंठ, ये सब उनके रूप हैं। तो मैं आपको तो उस विषय में अगर बात करूं तो उसके बाद फिर हम अगले दिन आ गए, उसी दिन घर आ गए। उसके बाद रात बीती, अगले दिन हम आ गए खेत में। तो यहाँ पे एक नीलकंठ जो था, अगर जिन्होंने हमें रोका था, आप अगर चिड़िया मानते हैं तो आप भगवान में मत मानिए। अगर आप वास्तव में मानते हैं कि वहाँ पे एक नीलकंठ हमें काँव काँव मतलब जैसे कुछ कह रहा हो, जब तक हम कुछ बोले नहीं तब तक वो काँव काँव करता रहा। हमने बस एक बात कही कि आई गिला, बस यही बात बोले। उसके बाद वो कुछ देर और रहा, उसके बाद वो चिड़िया उड़ गई वहाँ से। मैं आपको आगे वीडियो भी डाल दे रहा हूँ।
आपने वीडियो देख ली। अब रह गई बात वहाँ के पुजारी जी की, तो आइए हम उनके पुजारी जी की भी बात कर लें। एक इसी साल की बात है, एक संत महात्मा जी गए वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए महादेव मंदिर मंगलेश्वर पे। तो पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी, इतने श्रद्धालु आते हैं, ये नहीं कि कम से कम जनरेटर चालू करके पानी भर दें उनके सुविधा के लिए। तो बोले कि अरे महाराज, पैसा कहाँ है, ये बात बोले पंडित जी जो वहाँ के थे। तो वो महाराज सिद्ध पुरुष थे, शायद उनके पास त्रिकालदर्शी शक्तियाँ थी। उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, आप चलिए अंदर का ये दरवाज़ा खोलिए, फाटक में चलिए खोलिए। आप खोले तो उसमें जो सीमेंट वाली बोरी थी, उसमें 2 बोरी सिक्के निकले, 5-5 के, 10-10 के। तो ये थी पंडित जी की सच्चाई। और पंडित जी एक काम और करते हैं, जैसे कि कुछ ग्राम उधर से जो चरई के लोग हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं, वो हर साल 50 लीटर 100 लीटर डीजल देते हैं। तो वो डीजल डालकर चलाते भी नहीं और बोलते हैं कि डीजल ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर वही डीजल जब कोई पैसा देता है तो उसी पैसे से वो डीजल डाल के कुछ देर चला देते हैं। उसके बाद मतलब पहले तो किसी ने उन्हें डीजल फ्री में दिया, फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ के कुछ जैसे कि संपन्न लोग फिर पैसा डीजल मंगाने के लिए पंडित जी को देते हैं, तो वही डीजल डाल कर जनरेटर चालू करते हैं। ये है वहाँ के पंडित जी की सच्चाई। तो पंडित जी वो जो महात्मा थे, उन्होंने एक बात और कही कि बेटा उतना ही खाओ जितना पच सके। तो ये था पंडित जी का पाखंड। वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ठीक है, मगर महात्मा आए तो उन्होंने उनकी सारी बातें खोल दी। और ये बात हमें कहाँ से पता चली इसका तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर ये इस साल की ही बात है। अगर आप लोग जाइएगा वहाँ तो कभी पूछ लीजिएगा पंडित जी से कि ये बातें सच है या नहीं। सोचिए 2 बोरी पैसे, मतलब सीमेंट वाली बोरी आप जो देख रहे हैं, उसमें सिक्के का अनुमान लगा सकते हैं आप, 5-5 10-10 के सिक्के कितना पैसा होगा। तो ये है वहाँ के पंडित जी की सच्चाई। बाकी कुछ लोगों को जब मैं गुस्से में था वहाँ पे कुछ बोला तो लगा कि जैसे कि उन लोगों के सोचने का मतलब ये है कि हमारी जो है वो दिमाग की नस थोड़ी ढीली हो गई है, मतलब कुछ उस हिसाब से कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ। तो ऐसी बातें थी। और जो बात मैंने वहाँ पे भगवान के नाम पे कही थी, तो उसका प्रमाण यही मिला कि सवेरे नीलकंठ आकर मुझे परेशान करने लगा। जैसे परेशान नहीं बोल सकते, मगर एक तरह से जैसे हल्ला, जैसे वो मुझसे कुछ कह रहा हो। तो मैं समझ गया ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने मान ली गलती कि हाँ ठीक है, हमने कहा था आप बुलाने आएंगे तो ही आएंगे। तो आ गए, अगले ही दिन बुला लें तो अगले साल हम फिर चलेंगे। मगर एक चीज़ हमने सीख ली कि अब हम कभी भी औरतों के साथ वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बाकी जो भी भ्रांतियाँ मन में थी आप लोगों की कि हम वहाँ से क्यों चले आए, वो यही सब है। आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। और मुझे डिस्टर्ब इस बात से हुई कि ठीक है, पंडित जी ने जो कहा वो कहा, मगर अपने ही लोगों ने रोकने की कोशिश की तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, मैं यहाँ से गया था तो वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए मैंने भी उसी नियम से चढ़ाना चाहा, मगर कुछ ऐसी बातें हो गई जो फिर मुझे नहीं लगी कि मुझे फिर मांगना चाहिए। इसकी वजह से हमने चढ़ाने की कोशिश की, उसमें भी विघ्न पड़ा। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी परमात्मा केवल आपके भाव के भूखे होते हैं, कभी किसी दिखावे के भूखे नहीं होते। मगर आप अगर दिखावे में रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मगर जो बातें थी वो सच्चाई हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए दूं तो एक भक्त की कहानी मुझे याद आ रही है, शायद आपने टीवी सीरियल में देखा होगा। अगर आप उस चीज़ को मानते हैं, तब नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मगर जो हमें दिखाया गया है, जो सिखाया गया है, मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। कि एक भक्त था जिसने कि शिव जी ने परीक्षा लेनी चाहिए उसकी, तो उनके दोनों आँखों से खून निकलने लगा। तो फिर उसने अपनी एक आँख निकाल के उनके शिवलिंग में स्थापित की। फिर दूसरी आँख से खून निकलने लगा तो उसने
उसे लगा कि अब मैं दूसरी आँख निकाल दूंगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा कि कहाँ आँख लगाना है। तो उसके बाद अपने पैर के अंगूठे से उनके उस आँख पर अपना अंगूठा रखा और दूसरी आँख निकाल कर उनको लगा दी। तब साक्षात शिव जी ने दर्शन की दिया था। ये भी जो कि टीवी सीरियल या फिर जो कहानी के माध्यम से जो हमने सीखा है उसी आधार पर, बाकी प्रकृति की जो सच्चाई है, जो विधि की विडंबना है, उसे कोई नहीं जान सकता। ये पृथ्वी इतनी सी इस ब्रह्मांड में एक कण से भी छोटी है, तो ऐसे ना जाने कितने ग्रह उपग्रह, अरबों खरबों ग्रह उपग्रह, तारे नक्षत्र इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। बाकी जो प्रकृति की शक्ति है वो अपने जगह पे है। और एक कहानी और थी जैसे बैजू बाबा की, जो कि आप लोग सुने होंगे कि हर साल हो मतलब लाठी से उनको मारते थे। डेली खाने बैठते थे तो पहले याद आता था तो जाकर लाठी से मारते थे, क्योंकि उनका भी कुछ अलग ही नियम था। ऐसी कहानी है, एक्चुअल मुझे नहीं याद है, मगर कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि हमने सुनी है। तो यही सब सारी बातें थीं, यही सारी भ्रांतियाँ थीं। सोचे कि इन भ्रांतियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे फ़ोन आए कि मतलब कि उन लोगों को लगा कि मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। तो यही चीज़ें थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। बस यही चीज़ें आपके साथ साझा करनी थी। धन्यवाद।